सो एज प्रॉमिस्ड, बजट कैसे बनाना है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको अभी करके बताने वाला हूँ। तो ये कोई नॉर्मल बजट नहीं होने वाला, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल पर बजट होने वाला है। इसके लिए आपका थोड़ा सा कमिटमेंट भी चाहिए, क्योंकि इस बजट के साथ आप डेली इंटरैक्ट भी करेंगे और ये मंथ एंड पर आपको जो रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा वहीं पे इसकी ब्यूटी है, क्योंकि उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके आप अपने बारे में ऐसी चीज़ें पता लगाओगे जो अदरवाइज आपको कभी पता चलती ही नहीं, और इसीलिए आप ज़्यादा पैसा बचाने वाले हो। और मेरा भी बजट बनाने का यही रीज़न है, मुझे अपना स्पेंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व करना है। हिमांशु ने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब वो मुंबई में जॉब कर रहे थे तो उनको पता चला कि वो कैब्स में 25-25 हज़ार रुपये खर्च कर रहे थे। तो 25 हज़ार रुपये वॉज अ बिग नंबर इवन फॉर हिम, क्योंकि काफ़ी लोगों ने लिखा है यार 25 हज़ार कैब में खर्च कर रहे हो, इनकम कितनी होगी वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना बता सकता हूँ कि ही इज़ एन IIT बॉम्बे एलुमनाई, तो इनकम अच्छी खासी होगी। बट 25 हज़ार रुपये वॉज स्टिल अ ह्यूज नंबर इवन फॉर हिम। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि यार ऑफिस के पास में रह लेना चाहिए, टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो मुझे भी अपना स्पेंडिंग पैटर्न एनालाइज करके ये पता लगाना है कि मैं कहाँ कहाँ खर्चे ऐसे कर रहा हूँ जो शायद मेरी नीड का ही पार्ट है, बट फिर भी मैं उसको कम करके और पैसा बचा सकता हूँ। तो अगर आप ये 35 मिनट का वीडियो पूरा देख लेते हो, मतलब पैसा बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो, इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैंने नीचे चैप्टर्स का टाइम स्टैम्प भी दिया है। तो जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं या बैक एंड फोर्थ जाना है तो उनसे आप जंप कर सकते हो, 1.5x पर भी देख सकते हो इस वीडियो को। एंड अगर आपको लगता है कि हम काफ़ी मेहनत वाला काम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए जीरो धाके डीमैट अकाउंट का लिंक छोड़ा है, आप उससे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो समझ लेना आपने हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया है। थैंक यू। बजट बनाने के लिए जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है goodbudget.com। ये बाहर की कंपनी है एंड नो, इस कंपनी ने हमें कोई स्पॉन्सर नहीं किया है। ऑल्दो आई वुड लव टू हैव देम एज अ स्पॉन्सर, क्योंकि मुझे खुद को ये ऐप बहुत पसंद है, खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने 5,000 रुपये देकर इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी खरीदा है और मैं आपको वही प्रमोट कर रहा हूँ। तो इस बात के कोई मुझे पैसे दे दे तो सोने पे सुहागा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो इस ऐप की अच्छी बात यह है कि इसके दो वर्जन है, एक तो डेस्कटॉप वर्जन है तो मैं गूगल क्रोम में भी खोल सकता हूँ, दूसरा इसकी ऐप भी है। तो मैं जो बजट अभी बना रहा हूँ स्क्रैच से, उसके लिए मुझे लगता है डेस्कटॉप वर्जन थोड़ा ईजी पड़ता है। बट जब डेली बेसिस पर मैं अपने एक्सपेंसेस ऐड करूंगा, जो बाय द वे आपको रोज करने हैं, बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में आप आराम से कर सकते हो, तो वो काम मैं अपनी ऐप से करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, बेड पे लेटे लेटे भी कर लूंगा। एंड अगर मेरा काम आसान हो रहा है तो आई एम लेस लाइकली टू गिव अप, और गिव अप नहीं करूंगा तभी इस बजट का कोई फायदा है। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में टाइप कर लो goodbudget.com। तो पहले मैं आपको फ्री और पेड वर्जन में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। फ्री वाले में आपको मिलेंगे 10 रेगुलर एनवलप्स जो आपके मंथली खर्चे होते हैं वो वाले एनवलप्स, और 10 मोर एनवलप्स। ये हो सकता है आपके खर्चे वाले एनवलप्स हो, बट ये नेसेसरीली मंथली एनवलप्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके कोई खर्चे क्वार्टरली होते हैं, कोई 6 मंथली होते हैं और कोई एनुअली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके व्हीकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो काफी लोग एनुअल देते हैं, बट उसके टुवर्ड्स आप आज ही से थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस लिफाफे में डालना चाहते हो, तो आप ऐसा लिफाफा बना सकते हो 10 मोर एनवलप्स वाले सेक्शन में जाकर, या फिर इन एनवलप्स को आप गोल बेस्ड एनवलप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रिप के लिए पैसा बचा रहे हो या नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसा बचा रहे हो, तो आप उस एनवलप में डाल सकते हो कि भाई मुझे इसका टारगेट है 10 लाख रुपए और मैं हर महीने कुछ कुछ पैसा इसमें डालता जाऊंगा जब तक ये एनवलप भर नहीं जाता। तो आपको पता चलता रहेगा कि आप अपने गोल्स के लिए कितना कितना सेव कर रहे हो। वेयर एज जो पेड वर्जन है उसमें आपको ये दोनों टाइप के एनवलप्स अनलिमिटेड नंबर्स में मिल जाते हैं। तो अगर आपके अलग अलग टाइप के गोल्स हैं, बहुत तरह तरह के खर्चे भी हैं, तो आप निश्चिंत होकर नए नए एनवलप्स ऐड कर सकते हो और उसमें खर्चे आराम से कर सकते हो। बट मैं आपको ये बता दूंगा कि आप इसका जुगाड़ करके 20 एनवलप्स में भी अपना पूरा बजट कैसे समेट सकते हो। सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है ना हो, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि ऐसा फ्रेमवर्क आपको बता दूं जिससे कि आपके पैसे बच जाएं। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है अकाउंट्स का। फ्री वाले में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। अकाउंट मतलब हो सकता है आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो जिससे आप खर्चे करते हो, तो आप एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। और पेड वाले में आपको अनलिमिटेड अकाउंट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। ये भी ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, इसका भी मैं आपको जुगाड़ आराम से बता दूंगा, बट ड्रॉबैक जरूर है क्योंकि ये आपको फिर क्रेडिट कार्ड भी ऐड नहीं करने देगा। हो सकता है आपके पास एक बैंक अकाउंट है और एक क्रेडिट कार्ड है, तो वो आपको दोनों साथ में ऐड नहीं करने देगा क्योंकि वो दोनों को अकाउंट ही ट्रीट करता है। तो अब शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताता हूं कि पेड वर्जन को यूज करके गुड बजट के सारे फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो आपके काम आते हैं और कैसे आप एक किक एस बजट बना सकते हो। बट फिर मैं आपको उसके बाद एक और बजट बना के दिखाऊंगा जो मैं फ्री वर्जन को यूज करके बनाऊंगा, और हो सकता है कि आपको पेड वर्जन नहीं लेना पड़े। और अगर आप कंफ्यूज हो कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप 2-3 महीने फ्री वाले को यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कुछ पैसा बचा पा रहे हो या नहीं। और अगर बचा पा रहे हो तो क्या साल में आप 5,000 से ज्यादा पैसा बचा लोगे? अगर बचा लोगे इसी बजट की मदद से, तो फिर आप 5,000 रुपए देकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक सैंपल बजट बनाता हूं जो बाय द वे मेरा पर्सनल बजट नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत ही अलग है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई होम लोन, कोई व्हीकल लोन नहीं है, तो मेरा बजट बहुत ही छोटा सा बन रहा था और मैं गुड बजट के सारे फीचर्स को यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोन के लिए अलग फीचर्स हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग फीचर्स हैं। तो मैंने एक सैम्पल लिया है, एक आदमी जो लेट से 80,000 रुपीज़ कमाता है और उसके बैंक में कुछ पैसा ऑलरेडी पड़ा है, उसके पास एक क्रेडिट कार्ड भी है और उसके ऊपर एक होम लोन भी चल रहा है। तब जाकर आप ये गुड बजट के सारे फीचर्स सीख पाओगे। तो फटाफट आप इस पे अकाउंट बना लो साइन अप पर जाके, और अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऐड ट्रांजैक्शन का बटन दिखेगा, जिसको आपको रोज ही यूज करना है और जो मैं रेकमेंड करूंगा आप ऐप से करें। और यहाँ पर आपको फिल एनवेलप्स का भी ऑप्शन मिलेगा। ये जो ट्रांजैक्शंस वाली स्टेटमेंट है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 5-6 बार नए बजट बनाकर प्रैक्टिस की हुई है, तो ये पुराने वाले ट्रांजैक्शंस हैं। आप ऐसा अज्यूम करिए कि ये सब खाली है, क्योंकि आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिखेगी। अब ये स्टेटमेंट हर तरह के एनवेलप के लिए क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फूड के लिए एनवेलप बनाया था और उसमें आपने 10 ट्रांजैक्शन करे, तो फूड वाले एनवेलप की आपको अलग स्टेटमेंट दिखेगी, आपके बैंक की आपको अलग स्टेटमेंट दिखेगी। बैंक की स्टेटमेंट बैंक वाली स्टेटमेंट से रेकनसाइल नहीं करेगी, वो सिर्फ गुड बजट में जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है उस हिसाब से एक स्टेटमेंट जरूर बना देगा। तो आपके सारे एनवेलप्स और आपके सारे अकाउंट्स की स्टेटमेंट यहाँ पर रियल टाइम बनती जाएगी, जैसे जैसे आप इस बजट में ट्रांजैक्शंस ऐड करोगे। अब यहाँ पर आपको एनवेलप्स दिख रहे हैं जो फिलहाल मैंने नहीं बनाए हैं, और उसके जस्ट राइट में आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं। वहां पर जाके हमें सबसे पहला काम करना है, अपने बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और कोई लोन चल रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो मैं ऐड पर क्लिक करता हूं। यहां पर मैंने अपना एक बैंक अकाउंट जो बैंक ऑफ इंडिया में है उसका ऑलरेडी डाला हुआ है, और एक और डाल देता हूं। मेरा एक और बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई में, और यहां पर आपको अपने करंट बैंक अकाउंट बैलेंसेस लिखने हैं। उसके बाद लेट्स से इस बंदे के पास एक क्रेडिट कार्ड भी है एचडीएफसी बैंक का, और यहां पर करंट बैलेंस मतलब जो आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है जो अभी तक आपने पे नहीं किया है। यू हैव टू मेक श्योर कि ये हमेशा जीरो हो, तभी आप एक फाइनेंशियली अवेयर पर्सन है, यानी जागरूक जनता है। और इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, पे इन फुल एवरी मंथ, वर्किंग टू पे ऑफ। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा चुका देते हैं तभी आप क्रेडिट कार्ड का फायदा ले रहे हैं, वरना आप नुकसान में हैं, क्योंकि आप पे 40% का इंटरेस्ट लग रहा है। आई होप यू नो दिस लॉजिक। तो अगर आप हर महीने फुल पेमेंट कर रहे हैं तो पे इन फुल एवरी मंथ करें। मैं अभी यही कर रहा हूं। उसके बाद डन पे क्लिक करते ही क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाएगा, और लास्ट में मैं डेट ऐड कर सकता हूं। ऑल्दो क्रेडिट कार्ड भी एक डेट ही होता है, बट यहां पर मैं लोन्स ऐड कर रहा हूं। होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, जितने भी टाइप के आपके लोन चल रहे हैं वो आपको यहां ऐड करने हैं। तो लेट्स से एक होम लोन चल रहा है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 30 लाख रुपीज। उसका मंथली जो मैं ईएमआई भरता हूं वो है लेट्स से 20,000 रुपीज। वर्किंग टू पे ऑफ, मैं पे इन फुल एवरी मंथ नहीं कर सकता इस वाले लोन को, इसको मैं वर्किंग टू पे ऑफ में ही डालूंगा। और लेट्स से मेरा होम लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7%। और उसके बाद मैं सेलेक्ट एनवेलप करूंगा कि मैं ये होम लोन का जो हर महीने ईएमआई जाने वाली है उसका जो पैसा है वो कौन से एनवेलप यानी कौन से लिफाफे में भर के रखने वाला हूं। तो मैंने अभी तक कोई लिफाफा बनाया ही नहीं है, इसीलिए यहां पर आपको दिख रहा है न्यू। तो ये ऑटोमेटिकली एक लिफाफा मेरे लिए बना देगा जिसका नाम होगा डेट पेमेंट होम। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करूंगा तो ये डेट ऐड हो जाएगी। वैसे इनकम हमने अज्यूम करी थी 80,000 रुपीज़ के आसपास, और होम लोन की ईएमआई जा रही है 20,000 रुपये। तो मुझे लगता नहीं है ये आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आपकी इनकम का 20% से भी ज़्यादा ईएमआई जा रही है। बट जस्ट बेयर विद मी, मैंने एग्जांपल शायद बनाते समय ये ढंग से सोचा नहीं, बट हाँ, इनकम का 20% से ज़्यादा ईएमआई जाती है तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर आप पैसा सेव कितना करोगे, क्योंकि बाकी ऑब्लिगेशंस भी तो हैं। उसके बाद आपको ये पेज छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा है सेव चेंजेस, ये काफ़ी बार इग्नोर हो जाता है। ये दबाओगे तभी आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। उसके बाद आप सीधा डैशबोर्ड पर आ जाओगे, एंड अब अगर आप अपने अकाउंट्स को चेक करोगे तो आपके 3 टाइप के अकाउंट्स चल रहे हैं। आपकी पहली कैटेगरी है चेकिंग, सेविंग्स और कैश, जिसमें आपने 2 बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं। आप एक अकाउंट और ऐड कर सकते हो बाय द वे, उसका नाम आप दे सकते हो कैश। अगर आपके पास अच्छा खासा कैश पड़ा है और कुछ खर्चे आप कैश से करने वाले हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी दूसरी कैटेगरी आ गई क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें आप 1 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ 1 किया है। और उसके बाद आपकी आ गई डेट। और आप ध्यान दो, मैं जिस भी अकाउंट पर क्लिक करूंगा उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट साइड में खुल जाएगी। फिलहाल अभी स्टेटमेंट एम्प्टी है क्योंकि मैंने अकाउंट्स जस्ट क्रिएट किए हैं। अब मुझे आना है एनवेलप्स सेक्शन में और अपने एनवेलप्स को ऐड करना है। तो मैं ऐड बटन पे जाऊंगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बजट कौन सी डेट को स्टार्ट होता है। तो 1st ऑफ एवरी मंथ लुक्स गुड टू मी। उसके बाद मैं ऐड बटन पे जाकर एक एनवेलप के नाम लिखूंगा और कितना पैसा मैं उसमें एलोकेट करना चाहता हूं वो भी लिखूंगा। तो लेट्स से मैंने लिख दिया लाइफ इंश्योरेंस, और उसका प्रीमियम मैं अपना असली प्रीमियम डाल देता हूँ, 1021 रुपये जाता है। और उसके बाद मैंने लिख दिया हेल्थ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम लेट से 1500 रुपये जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है, आप अपने एनवेलप्स को ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप कैसे करोगे, ये मैं लाइफ इंश्योरेंस हटाता हूँ और मैं सिर्फ इंश्योरेंस लिख देता हूँ। इंश्योरेंस के बाद मैं टाइप करूँगा कोलन, फिर एक स्पेस दूंगा और उसके बाद लिख दूंगा लाइफ। उसके बाद मैं नीचे वाले एनवेलप में भी इंश्योरेंस कोलन स्पेस हेल्थ लिख दूंगा। तो अब जब मैं उसको मेन स्क्रीन पर देखूंगा
तो ये एनवलप्स ग्रुप हो जाएंगे। मैं आपको एक बार मेन स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको एनवलप्स में दो चीजें दिख रही हैं। एक तो अनएलोकेटेड कैश दिख रहा है जो 3.5 लाख रुपए है। अनएलोकेटेड का मतलब इस पैसे का क्या करना है अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, इसको किसी एनवलप में डाला भी नहीं है। और मंथली वाले को मैं अगर एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पर मुझे दो और कैटेगरीज दिख रही है। पहली कैटेगरी बन गई इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ और हेल्थ दो एनवलप्स है, और दूसरी कैटेगरी जो डेट पेमेंट की है उसमें एक होम लोन बना हुआ है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप सिमिलर टाइप के खर्चों को ग्रुप करना चाहते हो और उसकी एक मेजर कैटेगरी बनाना चाहते हो, या फिर आप सारे एनवलप यूं ही बनाना चाहते हो। तो इसमें आप ग्रुपिंग अलग अलग टाइप से कर सकते हो। आप इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और टाइप के इंश्योरेंसेस का ग्रुप बना सकते हो। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अपने सारे ऐसे एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर लो जो हमेशा होने ही वाले हैं, जो फिक्स्ड नेचर के हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेंट हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए बट आपको पता है हर महीने आपको देना है। मेड की जो आपकी सैलरी जाती है, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो जाते हैं, इन सारे खर्चों को आप फिक्स्ड कैटेगरी में डाल के ग्रुप कर सकते हो, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स में भी आप कुछ खास आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो नेसेसरी नेचर के हैं, वो आपको पे करने ही हैं, और वहां से आप कोई पैसा खास बचा नहीं पाओगे। और जो आपके एक्सपेंसेस वेरिएबल नेचर के हैं उसको आप बिना कैटेगरी के यूं ही एनवलप्स बना सकते हो, ताकि जब रिपोर्टिंग फीचर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां आप पैसा बचा सकते हो। तो मैं फटाफट यहाँ पे थोड़े से एनवलप्स ऐड कर देता हूँ। तो मैंने बहुत सोच के ये सारे एनवलप्स क्रिएट कर लिए, बट फिर भी हो सकता है कि मैं कुछ खर्चे भूल चुका हूँ, और उसी के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एक्सेल शीट दी थी, उसमें आपके बहुत सारे खर्चे लिखे हैं। हो सकता है वो देखकर आपको याद आ जाए कि ये खर्चा तो आप भी करते हो, तो उस पर भी एक बार नजर डाल लेना, और अपने पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स पर भी नजर डाल के आपको ये सारे खर्चे आइडेंटिफाई करने हैं। और फिर भी आप हो सकता है कुछ भूल जाओगे, तो एक एनवलप बना लेना मिसलेनियस। उस मिसलेनियस के एनवलप में से आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो 2-3 महीने बाद आपको क्लियर होने लगेगा कि यार इसमें से कोई एक खर्चा है जो बार बार हो रहा है, उसका आप एक अलग एनवलप बना सकते हो। और वैसे भी कुछ खर्चे ऐसे जरूर निकलेंगे जो मिसलेनियस में जाने वाले हैं। अब कुछ खर्चे आपके ऐसे होंगे जो हर महीने नहीं होते। फॉर एग्जांपल रिपेयर्स, हो सकता है आप 3-4 महीने कोई रिपेयर ना करो, और हो सकता है 6th मंथ आपका कोई बड़ा खर्चा आ जाए रिपेयर्स में। सेम चीज़ हो सकती है शॉपिंग में, आप कुछ महीने शॉपिंग नहीं करो, और हो सकता है 5th मंथ आप कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लो। तो आप एक अमाउंट यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आप 1000 रुपये का एनवलप बनाना चाहते हो या 2500 रुपये का एनवलप बनाना चाहते हो, और हर महीने उसमें उतना अमाउंट आप एनवलप में भरते रहते हो। तो 5 महीने के बाद उस एनवलप में 1000 की बजाय 5000 रुपये पड़े होंगे, और कभी आपका शॉपिंग करने का मन हुआ तो आप उस 5000 रुपये में से एक साथ बड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और एक पॉइंट पे आपको ऐसा भी लगेगा कि शॉपिंग के एनवलप में कुछ ज़्यादा ही पैसा पड़ा है, इतनी शॉपिंग तो हम डेफिनेटली नहीं करने वाले, तो फिर उस एनवलप में से आप पैसा शिफ्ट कर सकते हो सेविंग्स में। वो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे करना है। फिर एक एनवलप आप बना सकते हो यहीं पर सेविंग्स के नाम से, और हो सकता है आप उसमें कुछ एलोकेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपका कोई खर्चा नहीं है। आप इसमें हर महीने थोड़ा बहुत पैसा डालते रहोगे, क्योंकि बस आपको यूं ही सेव करना है। बट इसको करने का एक और तरीका है, तो इसलिए मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ। एक बार ये सारे एनवलप्स आपने बना लिए तो आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हो इस बटन को ड्रैग करके। तो अगर आप इंश्योरेंस के सारे एनवलप्स एक साथ रखना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नीड्स वाले एनवलप शुरुआत के 7-8 होने चाहिए, उसके नीचे आपको वांट्स वाले एनवलप रखने हैं, तो बस आप इनको खिसका के नीचे कर सकते हो। अब नीचे आएंगे तो मोर एनवलप्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के एनवलप बना सकते हो। आप हो सकता है हर 2 महीने में जो खर्चा है, या हर 3 महीने में, हर 6 महीने में जो खर्चा आ रहा है उसका एनवलप बना रहे हो, या फिर आप एनुअल खर्चे का एनवलप बना रहे हो, या फिर आप किसी गोल के लिए बना रहे हो। तो एक गोल का बना देते हैं, उसमें अमाउंट डाल देते हैं 10 लाख रुपीस, और यहाँ पर लिख देते हैं हम कार। ड्यू डेट ऑप्शनल है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद एक और बना देते हैं इमरजेंसी फंड, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। इसको भी हम गोल बना देते हैं, और लेट से हमने डिसाइड किया है कि हम 12 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे। इसको भी मैंने डन कर दिया। फिर आप अपने किसी ट्रिप के लिए भी यहाँ पर एनवलप बना सकते हैं। उस ट्रिप के लिए लेट से आपको 2 लाख रुपए सेव करने हैं, तो आपने 2 लाख का गोल बना दिया। अब आप कोई एनुअल खर्चा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, वो बाय द वे मैंने ऊपर ही ऐड कर दिया है। अब हो सकता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एनुअल जाए, बट आप उसके एनवलप में मंथली पैसा डालना चाहते हैं तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं। बट अगर आपका कोई डेफिनेट एनुअल खर्चा है ही, तो आप उसका एनुअल एनवलप भी बना सकते हैं। और एक एनवलप हम बना सकते हैं सेविंग्स का। अब इमरजेंसी फंड और सेविंग्स में क्या फर्क है? इमरजेंसी फंड में जो पैसा आप सेव कर रहे हो वो पैसा यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट एनीवेयर। अगर लिक्विड फंड या एफडी में डाल रहे हो तो बात अलग है, बट जो सेविंग्स में आपको नंबर दिखेगा दैट विल इंडिकेट यू कि इसको आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। सेविंग्स अगेन आप इसको या तो गोल बेस्ड एनवलप बना सकते हो, या फिर आप इसको एनुअल 6 मंथ्स कैसे भी बना सकते हो। तो सारे एनवलप्स एक बार बनाने के बाद आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगा कि मैंने 81,821 रुपीज़ का बजट बना लिया है। तो अब इससे आपको ये इंडिकेशन मिलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंसान की जो इनकम है वो इस अमाउंट से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो ये एकदम कट टू कट खर्चा कर रहा है। इससे कम होगी तो हो सकता है कुछ ऑब्लिगेशंस वो फुलफिल ना कर पाए। तो अपने बारे में एक चीज़ तो आपको एनवलप बनाते ही पता चल जाएगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, उसका कितना % आप अपनी नीड्स पे खर्चा कर रहे हो, कितना % आपका वांट्स पे जा रहा है या आप चाहते हो जाए, और कितना % आप बचा रहे हो या डेट रीपेमेंट कर रहे हो। और उस समय आप ये थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो कि क्या इसको ट्वीक करने की ज़रूरत है या ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एक्यूरेट है।
सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब वापस डैशबोर्ड पर आएंगे तो आप मंथली कैटेगरी को अगर एक्सपैंड करेंगे तो आपको वो सारे एनवलप्स दिखेंगे जो मैंने जस्ट अभी बनाए। इंश्योरेंस के आपको 3 दिखेंगे सब कैटेगरीज में, और बाकी एनवलप्स आपको स्पेंडिंग के अंदर दिखेंगे जो मैंने खूब सारे बना दिए। और लास्ट में आपको एक एनवलप दिखेगा होम लोन का। उसके नीचे गोल्स में आपको और 4 एनवलप्स दिखेंगे जो हमने गोल बेस्ड एनवलप बनाए थे। बट द प्रॉब्लम इज ऊपर आप ध्यान दोगे तो लिखा है अनएलोकेटेड कैश 3,50,000 रुपए, और लाइफ इंश्योरेंस जैसे मैंने यहाँ पर 1021 रुपीज टाइप तो कर दिया, बट उसके ऊपर जो जीरो लिखा है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना खर्चा करने वाला है, बट उस लिफाफे में आपने अभी तक कुछ पैसा नहीं डाला है। तो अब बारी है एनवलप्स में पैसा डालने की। मैं फिल एनवलप पे क्लिक करेंगे। अब पहले फील्ड में आपको लिखा है फिल फ्रॉम न्यू इनकम या फिर अनएलोकेटेड इनकम। न्यू इनकम से नहीं करेंगे, हम अनएलोकेटेड से करेंगे, क्योंकि लेट से आप अभी के अभी अपना बजट बना रहे हो तो आपकी आज तो कोई इनकम नहीं आई है। आप अभी जो अपना बजट बनाओगे वो अपने करंट बैंक बैलेंस से बनाओगे, और अगले महीने आपकी जो इनकम आएगी वो फिर आप ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसमें ऐड आराम से करते जाओगे। तो अभी हम एनवलप्स बनाएंगे अनएलोकेटेड कैश से, और इस एक्टिविटी को आप नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया अप्रैल 2021, और रिमेंबर क्विक फिल एज पे मैं चेक कर दूंगा। इसका क्या फायदा होगा कि नेक्स्ट मंथ मुझे एनवलप सारे स्क्रैच से फिल नहीं करने पड़ेंगे। मैं सीधा क्विक फिल में से अप्रैल 2021 का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूंगा, और मई के लिए भी मेरे सारे एनवलप में उतना ही पैसा भर जाएगा। और फिर अगर मैं चाहूं तो उसको मैनुअली एडिट कर सकता हूं। हो सकता है 20 एनवलप में से मुझे 1-2 एनवलप में कोई चेंज करना हो, वो आराम से पॉसिबल है। तो रिमेंबर क्विक फिल एज में भी मैं अप्रैल 2021 कर देता हूं, ताकि नेक्स्ट मंथ मैं इसको सेलेक्ट करके सीधा कॉपी कर लूं। अब यहां पर मैं एनवलप में सारे अमाउंट्स फिल करूंगा। जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस में मुझे फिल करना है तो मैं 1021 टाइप कर दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस में 1500, व्हीकल इंश्योरेंस में 1500, रिपेयर्स में 2000, बुक्स में 1000 एंड सो ऑन। तो मैंने फटाफट से अपने सारे एनवलप्स भर लिए हैं, और ये जो ग्रीन बार है ये इंडिकेट करेगा कि आपके एनवलप्स में अभी कितना पैसा बचा है। जैसे जैसे आप इनमें से खर्चा करोगे ये बार छोटा होता जाएगा, और मान लो एनवलप में 2000 रुपए थे और आपने खर्चा कर दिया 3000 रुपए का, तो ये बार आपका रेड कलर में टर्न हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा आपको कि आपने शायद किसी जगह पे तो ओवर स्पेंड किया है, एंड यू मे नीड टू लुक एट योर बजट अगेन। और इन एनवलप्स के नीचे जो मेरे गोल्स वाले एनवलप्स हैं उसमें भी मैंने पैसा एलोकेट कर दिया है। कार में मैंने 70,000 डाल दिए, इमरजेंसी फंड में मैंने 1 लाख रुपीज डाल दिए, ट्रिप्स में 20,000 डाल दिए, और सेविंग्स में 70,000 डाल दिया। तो जो कार वाला गोल है वो थोड़ा सा मेरा मीट हो रहा है, बट अभी भी मुझे 10 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगा। इमरजेंसी फंड में मैंने 12 लाख का टारगेट बनाया था, 1 लाख डाल चुका हूं, और 11 लाख और डालूंगा हर महीने थोड़ा थोड़ा डाल के। ट्रिप्स में भी मैं यही करने वाला हूं, और सेविंग्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं इस पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकता हूं। अब आप यहां पर ध्यान दोगे तो अभी भी कुछ अनएलोकेटेड कैश पड़ा है 8000 रुपीज का। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बैंक बैलेंस का या सारी की सारी इनकम का आपको बजट बनाना है। अनएलोकेटेड कैश इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये वो वाला कैश है जिसका आपको पता नहीं है क्या करना है, और होपफुली ये आपका कभी ना कभी सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इमीडिएटली इसको सेविंग्स में मत डालना, क्योंकि आप बजट पहली बार बना रहे हो सकता है बहुत सारे खर्चे आपने अंदाजे से लिखे हैं, और अगले महीने आपको पता चलेगा कि कौन से लिफाफों में थोड़ा ज्यादा पैसा डालने की जरूरत है। तो ये पैसा तब काम जरूर आएगा। तो 1-2 महीने बाद जब आपको लगे कि ये पैसा इनफ टाइम से आइडल पड़ा है, तो उसको आप सेविंग्स वाले एनवलप में आराम से डाल सकते हैं। तो अब तक आपने सीख लिया अकाउंट्स कैसे ऐड करने हैं। वो सारे अकाउंट जहां से आप खर्चा करने वाले हो वो वाले अकाउंट ही आपको ऐड करने हैं। फिर आपने ये सीख लिया कि एनवलप्स कैसे बनाने हैं, उसमें पैसा कैसे भरना है, और क्या डिफरेंस है गोल बेस्ड एनवलप में और मंथली एनवलप में। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डेली बेसिस पर क्या करना रहेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपने ये हैबिट नहीं लेके आए तो ये पूरा एक्सरसाइज वेस्ट है। तो अब आपने ये पूरा बजट बना लिया है, और अब आप निकलते हो दुनिया में, और डेली बेसिस पर आप कोई ना कोई खर्चा कर रहे हो। स्विगी से कुछ मंगवाया, कैब का खर्चा, और ब्ला ब्ला ब्ला, सब्जियां खरीद के लाए हो। अब ये सारे खर्चों की जो डिटेल है वो आपको इस ऐप में अपडेट करनी है। उसके लिए आप अपना फ़ोन यूज़ आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट फ़ोन ही यूज़ करना, ताकि जल्दी से काम हो जाए, और इसको करने में हार्डली आपके 2-3 मिनट ही लगने वाले हैं। वो मैं बताता हूँ करना कैसे है। ऊपर आना है आपको ऐड ट्रांजैक्शन में, और यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं: एक्सपेंस, ट्रांसफर, इनकम और डेट ट्रांजैक्शन। एक एक करके सारे समझते हैं। अगर आपने कोई खर्चा किया है वो एक्सपेंस वाले में जाएगा। डेट अगर मैं आज क्लिक कर रहा हूं तो आज की जाएगी, बट अगर आपका ये कल परसों का खर्चा है और आप एंट्री करना भूल गए थे तो डेट आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने 2000 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया कार में, डीजल बाय द वे। बहुत लोग बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी है, थोड़ा वेट ही कर लो यार। पेई मतलब जिस भी इंसान को, जिस भी एंटिटी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम डालना है आपको। मेरे लिए गुड इनफ है, आप पूरा एक्यूरेट बिजनेस का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद अमाउंट एंटर कर रहे हैं 2000 रुपीज, और ये कौन से एनवलप में से जाएगा, ये फ्यूल वाले एनवलप में से जाएगा, तो मैं वो सेलेक्ट कर देता हूँ। कौन से अकाउंट से पे किया, क्या मैंने कैश यूज किया तो मैं कैश वाले अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, क्या मैंने बैंक ऑफ इंडिया वाला बैंक अकाउंट यूज़ किया या ICICI वाला यूज़ किया, वो मुझे एंटर करना है। तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया यूज़ किया था, और इसमें चेक नंबर ऑप्शनल है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ, बट याद रखना, आप मुझे याद दिला देना, मैं ना बताऊँ तो। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ और बाहर आ जाऊँगा। अब आप नोटिस करोगे तो आपके बाकी सारे एनवलप्स तो पूरी ग्रीन लाइन से फुल हैं, बट आपका जो फ्यूल वाला एनवलप है उसकी ग्रीन लाइन छोटी हो गई है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने इसमें से खर्चा किया है। आपने टोटल इसमें 7000 रुपये भरे थे, जिसमें
जिसमें से 5,000 रुपये ही अभी बाकी हैं, इतने का ही आप और फ्यूल भरवा सकते हो। अब अगर मैं इस फ्यूल वाले एनवलप पे क्लिक करूंगा तो उसकी स्टेटमेंट खुल जाएगी उसके जस्ट राइट में, जो आपको बताएगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है इस एनवलप के अंदर से। और उसके बाद जब मैं अपने अकाउंट्स में जाऊंगा और BOI पे क्लिक करूंगा, जिस अकाउंट से मैंने ये फ्यूल भरवाया है, वहां पर भी आपको ये ट्रांजैक्शन दिख जाएगा कि आपके जो 1.5 लाख रुपए थे उसमें से 2,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है और उसके जस्ट नीचे अपडेटेड बैलेंस यानी 1,48,000 भी लिखा हुआ है। तो आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, इसका इंपैक्ट मल्टीपल जगह पे होता है और सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिकनसाइल्ड हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस किया है तो वो कैसे रिकॉर्ड करना है। आप फिर से जाओ ऐड ट्रांजैक्शन में और आप इस बार लिखो इंटरनेट बिल। लेट्स से मैंने मेरा इंटरनेट बिल पे किया है और इस बार वो क्रेडिट कार्ड से पे किया है। इंटरनेट बिल मेरा पड़ता है 1,400 रुपीज़ का। तो मैं एनवलप चूज करूंगा इंटरनेट बिल एंड अकाउंट चूज करूंगा मैं HDFC का, जो मेरा क्रेडिट कार्ड है, जिसमें बाय द वे अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 है। मेरा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब इसका इंपैक्ट आप नोटिस करो, बहुत ही अमेजिंग है। आप इंटरनेट बिल वाले एनवलप में आओगे तो इसका ग्रीन बार उड़ चुका है क्योंकि ये पूरा एनवलप मैं खाली कर चुका हूं। इसको नेक्स्ट मंथ मुझे फिर से भरना पड़ेगा और इस पर क्लिक भी करूंगा तो यहां पर स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अकाउंट्स में जाऊंगा तो BOI में नहीं, इस बार मैं अपने HDFC वाले अकाउंट पर क्लिक करके ये चेक करूंगा कि क्या वो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। और इस बार मेरा जो अकाउंट का बैलेंस है वो 1,400 रुपीज़ हो गया। मतलब ये मेरे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे अब पे करना है। अब मान लो कुछ दिन बाद मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का टाइम आ गया है, तो अब वो मैं कैसे करूंगा? फिर से आपको ऐड ट्रांजैक्शन में जाना है और इस बार ये एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपने इंटरनेट बिल भरा ना, अब ये आप एक्सपेंस में ऐड नहीं कर सकते। अब आपको जाना है ट्रांसफर वाले टैब में। ट्रांसफर वाले में आपको नाम देना है इसको क्रेडिट कार्ड बिल। अगर आपके एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो यहाँ पर HDFC ब्रैकेट में आप टाइप आराम से कर सकते हो। 1,400 रुपये का मेरा बिल बना हुआ होगा और ये एनवलप ट्रांसफ़र नहीं है, ये अकाउंट ट्रांसफ़र है, क्योंकि मैं अपने बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट से अपने क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट में पैसा शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहा हूँ। इसको मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो क्या एपिक चीज़ हो गई। इंटरनेट बिल वाला एनवलप आपका खाली है, उसमें स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने 1,400 रुपये का पेमेंट किया, बट ये 1,400 रुपये का पेमेंट आपने अपने HDFC के क्रेडिट कार्ड से पे किया। अब आप अकाउंट में जाओगे तो अगर मैं BOI की स्टेटमेंट देखूंगा तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिल का ट्रांजैक्शन ऐड हो चुका है और अगर मैं क्रेडिट कार्ड में जाऊंगा तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, एक तो इंटरनेट बिल का, दूसरा मेरी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का। तो सारी चीजें फिर से ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो गई। अब आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पर एक एनवलप बनाया है फैमिली एक्सपेंस। ये मैंने आपको एक चीज सिखाने के लिए बनाया है और वैसे हो सकता है आपको भी बनाना पड़े क्योंकि कुछ पैसा आप हमेशा घर पे देते हो जितना भी आप कमाते हो। तो फैमिली एक्सपेंस आप एक एनवलप बना सकते हो और ऐड ट्रांजैक्शन अब आप करोगे तो यहाँ पर लिखना है आपको फैमिली, या फिर आप फैमिली में किस इंसान को वो पैसा दे रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया फैमिली। उसके बाद मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, लेट से मैंने अभी 8,000 रुपये दिए हैं अपनी फैमिली को। एनवलप कौन सा जाएगा? फैमिली एक्सपेंस जाएगा। कौन से अकाउंट से दे रहा हूँ? कैश में से दे रहा हूँ तो कैश सेलेक्ट करूंगा और अगर बैंक से ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बैंक सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर नोट्स बहुत पावरफुल चीज़ है, यही मैंने आपको कहा था कि मुझे याद दिला देना। लेट से ये जो पैसा है ये मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, ब्रदर लिख दूंगा यहाँ पे। किस काम के लिए दे रहा हूँ वो काम भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो फ़ायदा है वो मुझे रिपोर्ट्स में मिलेगा। तो भले ही एनवलप एक है बट ये आप भाई को कितना दे रहे हो, बहन को कितना दे रहे हो, मम्मी को आपने कितना पैसा दिया, उसकी भी आपको अलग रिपोर्ट बना के देगा ताकि आप मंथ एंड पे ये आइडेंटिफाई कर सको कि अगर आपका वो छोटा भाई था तो क्या वो आपसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले गया। तो ये नोट्स आप हमेशा लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना आपको फायदा होगा रिपोर्टिंग वाले फीचर में। एंड एज एक्सपेक्टेड फैमिली वाले एनवलप में अब 10,000 की बजाय सिर्फ 2,000 रुपये ही बचे हैं। 8,000 का मैंने खर्चा कर दिया है, ग्रीन बार छोटा हो चुका है। अब लेट से आपने गूगल पे से कोई पेमेंट किया और उसके बदले आपको 5-7 रुपये का कैशबैक मिल गया, या फिर आप दोस्तों के साथ बाहर गए खाना वाना खाने और बिल आपने पे कर दिया 1,000 रुपये का, बट उसमें से जो आपका शेयर था वो 200 रुपये ही था, आपको अल्टीमेटली वो 800 रुपये शाम तक सबने वापस कर दिए। तो ये आप एंट्री कैसे करोगे? अब वापस से अगर आप एक्सपेंस वाले में जाओगे तो ये आपका डबल एक्सपेंस ट्रीट कर लेगा, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। आप ऐड ट्रांजैक्शन में जाओ और पेई का नाम लिख दो। हो सकता है आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया था तो आप रेस्टोरेंट लिख दो, रेस्टोरेंट का नाम लिख सकते हो। तो 1,000 रुपये का तो ट्रांजैक्शन आप मान लीजिए पहले ही कर चुके। अब आपको जो वापस आ रहा है उसका कैसे करना है? मान लो आपके पास 800 रुपये वापस आ रहे हैं, या 8 रुपये जो गूगल पे का कैशबैक है, या कहीं भी किसी भी पोर्टल से जो कैशबैक है वो आपके पास वापस आया है, तो उसको आप माइनस में लिखो। -800 लिखोगे तो ये पैसा आपके वापस एनवलप में चला जाएगा। अब ओरिजिनल खर्चा आपने मान लो अगर फूड वाले से किया था रेस्टोरेंट का, तो आप फूड वाला एनवलप सेलेक्ट कर दो तो आपका 800 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा फूड वाले एनवलप में। अब ये ट्रांसफर फीचर को यूज करते ही आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या बैंक अकाउंट टू क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो। और अगर आपको एनवलप ट्रांसफर करना है तो आप यहां पर अकाउंट ट्रांसफर की जगह एनवलप ट्रांसफर सेलेक्ट करके एक एनवलप से दूसरे एनवलप में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बट मैं बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी एनवलप में पैसा कम बचा है और मंथ के एंड से पहले ही वो खत्म हो जाएगा या नेगेटिव चला जाएगा, तो उसको नेगेटिव जाने दो।
तभी आपको रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि कौन से एरियाज में आपने ओवर स्पेंड किया है और कौन से एनवलप्स में आपने अंडर स्पेंड किया है और कहाँ पैसा आप बचा सकते हो। अगर आप हर बार मंथ एंड से पहले डर के मारे एनवलप में ट्रांसफर करते रहोगे और बस उसको नेगेटिव जाने से बचाते रहोगे तो फिर बजटिंग का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। हाउएवर, अगर आपने पहली बार आज मान लो बजट बनाया है और कुछ खर्चे आपने अंदाजे से लिखे थे और 1-2 महीने बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये एनवलप में हमेशा ही पैसा बचे जा रहा है, तो इस एनवलप को छोटा बनाया जा सकता है। तो उस केस में आप एनवलप ट्रांसफर कर सकते हो उस महीने और नेक्स्ट महीने से वो एनवलप ही छोटा बना सकते हो। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा, बट सिर्फ वो नेगेटिव में ना जाए इस चक्कर में उसमें दूसरे एनवलप से पैसा भरना इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो मत करना। तो ऐप में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपके एनवलप्स हैं, आप स्वाइप करोगे तो ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे, स्वाइप करोगे तो अकाउंट्स दिख जाएंगे और उसके बाद आपको रिपोर्ट्स दिख जाएंगे। और आप इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, प्लस वाले आइकन पे, तो आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो। होम रेडियो पे किसको पे किया, कितना अमाउंट पे किया, क्या ये एक्सपेंस है या फिर ये क्रेडिट है। अगर ये क्रेडिट है तो आपको उसके बाद माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया है। फिर उसके बाद आप एनवलप सेलेक्ट करोगे कौन से एनवलप में से आप ये खर्चा कर रहे हो। उसके बाद आप अकाउंट सेलेक्ट करोगे कौन से बैंक अकाउंट से आपने खर्चा किया है। डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप एक्सपेंस को भी शेड्यूल कर सकते हो। अगर कोई खर्चा हर महीने की सेम तारीख को जा रहा है, कोई आपने अगर ऑटो पे सेटअप किया हुआ है तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद आप टिक मार्क पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। फिलहाल इस ऐप को यूज़ करके आप सिर्फ एक्सपेंस या क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको अगर डेट वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है या इनकम वाला करना है तो उसके लिए डेस्कटॉप यूज़ करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि जो काम आपको रोज़ करना है 2-3 मिनट लगा करके, वो काम आप भले ही अपनी ऐप से कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऐड ट्रांजैक्शन में ही थर्ड पार्ट पे, विच इज़ इनकम। अब आप मंथली जो पैसा कमा रहे हो, अगर मान लो आप फ्रीलांसर हो तो आपकी इनकम फ्रीक्वेंट नहीं है, बट आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी एक फ्रीक्वेंट इनकम है। तो जो भी टाइप की इनकम है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है जिस डेट पे आपके बैंक अकाउंट में वो हिट होती है। और पेयर मतलब कहाँ से आई। अब हो सकता है ये आपकी सैलरी है तो आप या तो सैलरी लिख दो या फिर उस कंपनी का नाम लिख दो जहां से आपके पैसे आ रहे हैं। लेट्स से 90,000 रुपीज़ की ये सैलरी है और ये सीधा बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट में आई है आज ही की डेट पर। और यहाँ पर नोट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इससे लिंक्ड है और रिपोर्ट में दिखनी चाहिए तो नोट्स बिल्कुल यूज़ करना। उसके बाद अगर ये सैलरी है और हर महीने एक ही तारीख पे आती है तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, तो बार बार ये ट्रांजैक्शन ऐड करने से आप बच जाओगे। और अगर आपकी कोई फ्रीलांस इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो आपको हमेशा इनकम आके ऐड करनी है। अब जैसे ही आपने इनकम ऐड करी तो आप चेक करो अनएलोकेटेड कैश पहले 8,000 रुपये था, अब 98,000 रुपीज़ हो चुका है क्योंकि अभी अभी आपने 90,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड किए हैं नए महीने के लिए। और अब क्योंकि वो नया पैसा है और नया महीना है तो आप फिर से अपने एनवलप्स को फिल करोगे। तो फिल एनवलप्स में जाएंगे तो मैंने आपको बताया था आप क्विक फिल पे सेव कर सकते हो। फिर से मैं न्यू इनकम से नहीं एनवलप भरूंगा, अनएलोकेटेड इनकम से भरूंगा क्योंकि न्यू इनकम तो मैंने जस्ट अभी अपडेट करी ही है। और इस बार मैनुअली सब में पैसा भरने की बजाय मैं क्विक फिल में जाऊंगा और अप्रैल 21 सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर सारे एनवलप्स मेरे ऑटोमेटिकली भर चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि रिपेयर्स, जैसे रिपेयर्स में 2,000 रुपये हैं, मुझे लगता है कि नहीं इसमें मेरा ज़्यादा खर्चा होता है तो मैं मैनुअली इसमें 2,500 का खर्चा कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर बाहर आके आपको एडिट एनवलप में जाकर उस एनवलप का साइज भी बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो एनवलप हमेशा यही दिखाएगा कि आपने 2,000 रुपये का बजट बनाया था बट उसमें 2,500 रुपये पड़े हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट वो ऐप ये नहीं जानती कि उसका बजट भी 2,500 का ही होना चाहिए था। तो एडिट एनवलप्स में जाके आप रिपेयर्स वाले को फिर 2,000 की जगह 2,500 कर दो। अब ट्रांजैक्शन टैब में जो लास्ट आइटम है वो है डेट ट्रांजैक्शन। अब डेट ट्रांजैक्शन भी एक टाइप का पेमेंट ही है और एक टाइप का एक्सपेंस ही मान सकते हैं, बट आप उसको एक्सपेंस वाले कॉलम से ऐड नहीं कर सकते, वो आपको करने भी नहीं देगा। तो आपको डेट ट्रांजैक्शन मतलब अगर होम लोन का EMI या कोई से भी लोन का EMI अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो डेट में आना है आपको और यहाँ पर नाम देना है होम लोन, अमाउंट इज 20,000 रुपीज़ जो हमने पहले ही डिसाइड किया था। ये क्या है, ये एक पेमेंट है। और इसमें ये आपको डेट का एनवलप सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देगा। अगर आपके एक से ज़्यादा डेट के एनवलप हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक ही है तो होम लोन में से ही जा रहा है। उसके बाद ये आपको ब्रेकडाउन भी करके दिखाएगा कि आपका प्रिंसिपल पेमेंट कितना है और आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना है। और उसके बाद आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करो, कौन से अकाउंट से आप अपनी होम लोन की EMI पे कर रहे हो। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नोट्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेव पे क्लिक करके मैं डेट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आप यहाँ पर एनवलप में देखोगे तो होम लोन का जो एनवलप है वो पूरा खाली हो चुका है और इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी हो चुका है। सिमिलरली BOI के अकाउंट में जाके देखूंगा तो एक 20,000 का ट्रांजैक्शन जो होम लोन के टुवर्ड्स गया है वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब आपने बजट भी बना लिया और आपको ये भी बताया कि रोज आपको ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करने हैं, उसके बिना ये सक्सेसफुल नहीं है। एक और काम आपको करना है, उसके बिना भी बजट सक्सेसफुल नहीं है, वो काम है ट्वीकिंग का। आपका बजट हर महीने सेम नहीं रहने वाला। हो सकता है आपकी EMI खत्म हो जाए तो वो एक्स्ट्रा पैसा कौन से लिफाफे में भरना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ खर्चे आपके बंद हो जाए तो वो एक्स्ट्रा पैसे के नए लिफाफे बनाने, कोई नया खर्चा आ गया है या एग्जिस्टिंग लिफाफों में थोड़ा ज़्यादा डालना है, ये सारी ट्वीकिंग आपको हर महीने करनी पड़ेगी अपनी कंडीशन को एनालाइज करके। अब ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट मंथ आपको 3 सिनेरियो देखने को मिलेंगे। सिनेरियो नंबर 1, आपके कुछ एनवलप्स ऐसे होंगे जो हमेशा पूरे खाली हो जाते हैं, आप उनमें पूरा पैसा रिफिल कर सकते हो।
कुछ एनवलप ऐसे होंगे जो नेगेटिव चले गए। आपने 1000 रुपये का बजट बनाया था और उसमें आपने खर्चा कर दिया 1300 रुपये का। तो अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि क्या अपन ने बजट ही तो गलत नहीं बनाया था, क्या उसका असली खर्चा 1300 ही था, या फिर ये अकेला ऐसा महीना गया है जिसमें हमने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, वैसे नहीं करना चाहिए था। तो ये दोनों में से जो भी केस है उस हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एनवलप का साइज छोटा था तो अगले महीने एनवलप को एडिट करके आप उसको 1300 रुपये का ही एनवलप बना दो, या फिर अगर आपने सचमुच ओवर स्पेंड कर दिया है तो अब आप उस एनवलप में 1000 रुपये डालोगे और वो पहले नेगेटिव 300 को कैंसिल करेगा और आपको प्लस में 700 का बैलेंस दे देगा। मतलब एनवलप का साइज था 1000 रुपये, बट इस बार इस महीने आप उसमें सिर्फ 700 का ही खर्चा कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रखेगा। और तीसरा सिनेरियो आपको देखने का मिलेगा जिसमें एनवलप में पैसा अभी बच गया है। 1000 रुपये का आपने एनवलप बनाया, बट उसमें से आपने 700 रुपये का खर्चा किया, 300 रुपये उसमें बच गए। तो उस 300 रुपये को उस एनवलप से निकालकर सेविंग्स वाले एनवलप में मत डालना, उसको उसी एनवलप में पड़े रहने देना और अगले महीने उस एनवलप में आप 1000 की बजाय 700 रुपये ही डालना और उसको 1000 तक रिफिल कर देना। तो फिर सेकंड महीने के एंड में आपके पास अनएलोकेटेड कैश यानी आपके जो बैंक में जो पैसा है उसमें एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ की सेविंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और वो सेविंग्स आपको ये इंडिकेशन देंगी कि अब आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, या अपने जो गोल बेस्ड एनवलप है उसमें ज़्यादा पैसा एलोकेट आराम से कर सकते हो। तो ये तो पूरा पेड वर्जन था कि पेड वर्जन यूज़ करके आप इसके सारे फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। थोड़ा आसान ज़रूर हो जाता है, बट फ्री वर्जन को यूज़ करके भी बजट बनाना इम्पॉसिबल नहीं है। अब वो देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अपन अकाउंट्स में आते हैं, एंड अकाउंट्स में मैंने आपको बताया ही था अगर फ्री वर्जन है तो एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड नहीं करने देगा। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल द बैंक अकाउंट्स आप सीधा बैंक लिख के उन सारे बैंक अकाउंट्स का जो टोटल बैलेंस है वो डाल दो। लेट्स से आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स है सबको मिला के 5 लाख पड़ा है तो आप 5 लाख डाल दो। उसके बाद आप और ऐड नहीं कर पाओगे, आप क्रेडिट कार्ड भी ऐड नहीं कर पाओगे और आप डेट ऐड कर सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पर होम लोन डाल देता हूँ, करंट बैलेंस 30 लाख, 20,000 की EMI और 7% का इंटरेस्ट, वर्किंग टू पे ऑफ, सेलेक्ट एनवलप, न्यू एनवलप बना देगा ये डेट पेमेंट के नाम से और डन कर दिया। अच्छी बात ये है कि ये एक से ज्यादा अकाउंट ऐड नहीं करने दे रहा है, बट एक से ज्यादा डेट यानी एक से ज्यादा लोन जरूर ऐड करने दे रहा है, तो आप वो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो आपका दूसरा चैलेंज है वो है एनवलप्स का, क्योंकि फ्री वर्जन में आपको सिर्फ 10 रेगुलर एनवलप्स मिलते हैं और 10 दूसरे टाइप के एनवलप्स मिलते हैं, तो टोटल आपके पास 20 एनवलप्स हो गए और आपको सारे खर्चे उसी में समराइज करने हैं। तो अब वो आप कैसे करोगे? तो आपके जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसका आप एक ही एनवलप बना सकते हो जो कभी चेंज नहीं होते। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेड का सैलरी हो गया, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, जो आपको पता है हर महीने आपका अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 30,000 तो निकल ही रहा है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। उसका आप सिर्फ एक एनवलप बना सकते हो या फिर उसको कैटेगरीज में डाल सकते हो कि जितने भी टाइप के इंश्योरेंस है, आप अगर 3 टाइप के इंश्योरेंसेज है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस का सिर्फ एक ही एनवलप बनाओ। तो आपने पेड वर्जन में इन तीनों के 3-3 एनवलप बनाए थे, अब आप इस बार एक ही बना रहे हो तो आपके 2 एनवलप सेव हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको अपने एनवलप सेव करने हैं और मेक श्योर आप जो इंडिविजुअल एनवलप बना रहे हो वो उन खर्चों के बना रहे हो जो वेरिएबल है, स्पेशली वो खर्चे जो आपकी वांट्स है, नीड्स नहीं, क्योंकि नीड्स में हर महीने उतना खर्चा होना तय है, वो आप बचा नहीं सकते। आप जहां खर्चा बचाओगे वो आपकी वांट्स है, तो वांट्स के आप इंडिविजुअल एनवलप बना सकते हो। नीड्स के साथ साथ वांट्स के भी कॉमन एनवलप बना सकते हो। आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी ऐसी वांट्स हैं जो एक टाइप की हैं, उनका एक एनवलप बना दो, दूसरी टाइप की वांट्स का आप दूसरा एनवलप बना दो, और फिर जब आप उन एनवलप्स में से खर्चा कर रहे हो तो नोट्स वाले फीचर को यूज़ करो। आप उसमें लिखो स्पेसिफिकली कि ये खर्चा मैंने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए किया है। तो फिर रिपोर्टिंग में भले ही आपको वांट्स के मेजर एनवलप में ओवर स्पेंडिंग या अंडर स्पेंडिंग दिखेगी, बट वो आपके नोट्स की मदद से आपको ये भी बता देगा कि कौन कौन से माइनर एरियाज में आपने कितना कितना खर्चा किया। और अगर आपको लगता है कि 10 में काम नहीं हो रहा है तो आप फिर जो 10 मोर एनवलप्स हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या फर्क आएगा पेड वर्सेस फ्री में? पेड एनवलप में जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो बड़े आराम से अपन ने एनवलप से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और जो अकाउंट है उसमें सेलेक्ट कर दिया क्रेडिट कार्ड, बट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपको ऐड ही नहीं करने देगा अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड कर दिया। तो आप सीधा बैंक अकाउंट ऐड करो, और आप अगर क्रेडिट कार्ड को पे इन फुल एवरी मंथ ऑलरेडी कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बस वो ट्रांजैक्शन जो एक एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड का वो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बट फिर भी मंथ के एंड में जो आपका पर्पस है ये पता लगाना कि कौन कौन सी चीज़ों पर कितना खर्च हुआ है, कौन कौन से एनवलप में पैसा बाकी है और किस में पैसा नेगेटिव जा चुका है, वो आप फिर भी आराम से पता लगा सकते हो। क्रेडिट की एंट्री जो कैशबैक आपको रिसीव हो रहा है या दोस्त से आपको पैसा वापस मिल रहा है वो एंट्री आप पेड में भी कर सकते हो, वो एंट्री आप फ्री में भी कर सकते हो। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आप हर महीने इस ऐप में अपनी इनकम ऐड करते रहो, उस इनकम का अच्छे से आप बजट बनाओ, लिफाफों में पैसे भरो, उनसे आप खर्चे करो और मंथ एंड में आप रिपोर्ट को एनालाइज करो, ये पता लगाओ कि आप अपनी वांट्स पे कैसे स्पेंड कर रहे हो और कहाँ आप पैसे बचाने का स्कोप देख पा रहे हो। फिर 1 महीना या 2 महीना आप ये पूरी एक्सरसाइज करोगे तो आपके पास इनफ डेटा होगा रिपोर्ट्स को एनालाइज करने का, और टॉप पे ही आपको रिपोर्ट्स दिखेंगी जो बाय द वे 9 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं। आप इन रिपोर्ट्स को स्टडी करोगे तो आपको अपने बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो आप अदरवाइज नहीं पता लगा सकते थे, और तब जाके आपको रियलाइज होगा बजट बनाना इंपॉर्टेंट तो है। अब इससे पहले कि आप जाओ और अपना बजट बनाने लगो, एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। आप कमेंट में अपने वो वाले एनवलप का नाम लिखना जो आपका गिल्टी प्लेजर है। मतलब अगर आप सिगरेट पीते हो और आपने उसका एनवलप बना रखा है
तो वो आपको बताना है। या फिर आप नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो और आपने उसका भी एक एनवलप बना रखा है, तो वो आपको लिखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो आप उसका एनवलप बना के उसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये आपका गिल्टी प्लेजर है, और एक बार आप कमेंट्स में भी लिख रहे हो सबके सामने, तो हो सकता है ये थॉट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और कभी ना कभी आप इस आदत को सुधारोगे। वैसे आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने भी जो बजट बनाया था उसमें एक एनवलप बनाया था बुरी आदत। मुझ में ऐसे कोई बुरी आदत नहीं है, बट क्योंकि बहुत लोगों में होती है सिगरेट की, अल्कोहल की, जो डेली बेसिस पर स्पेंडिंग करते हैं, उसका भी आपको एनवलप बनाना चाहिए और मंथ एंड पे एनालाइज करना चाहिए कि बुरी आदतों में आप कितना पैसा लगा रहे हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इतने सारे पैसे को बचा के क्या करने वाले हो? बैंक में ही रखोगे तो पैसा कम होगा इन्फ्लेशन की वजह से। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट खुलवाओ और आज ही से इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। बाय।